ईरान और अमेरिका का जंग बंदी के हवाले से जो वायदा था उसमें दस्तखत हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। खबर ये देनी है कि बहुत बड़ी खबर जो दुनिया के अंदर गर्दिश कर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अमन की तरफ बढ़ गए हैं दुनिया पूरी की पूरी, और पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इस्लामाबाद के अंदर वाहद वज़ीर-ए-आज़म है किसी भी मुल्क के जिन्होंने सालसी के बतौर सालस उस पर दस्तखत किए और वो दिखाए। इसी तरह से अब कहा जा सकता है कि जो बुरे दिन थे पाकिस्तान के ईरान के वो भी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान जो इस दस्तखत के बाद ये बात पहले से तय है कि ईरान के ऊपर जो पाबंदी है उसमें बहुत हद तक नरमी आ जाएगी, जिसमें ईरान का तेल और गैस वो जिसको चाहे बेच सकता है। अमेरिका ख़रीदे ना ख़रीदे, लेकिन बाकी लोग ख़रीद सकते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो सबसे सस्ता तेल है तो ईरान का, और गैस भी सबसे ज़्यादा सस्ती है। और उम्मीद की जाती है कि अगर अब पाकिस्तान जो है ईरान के साथ जैसे ये मुआहदा हुआ है ऐसे ही कोई मुआहदा कर ले तेल के हवाले से, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1-1.5-2 माह में जब ये मुआहदा वैलिड हो जाएगा और उसके बाद ईरान का तेल आना शुरू हो जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर तेल जो है 150 रुपये लीटर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान का लेवी टैक्स भी कम नहीं होगा। वो भी 100 रुपये अगर रखना चाहे रख ले। इसके अलावा GST उस पर थोड़ा बहुत लगाना है वो लगा ले, या कोई और टैक्स लगाना है लगा ले, तो फिर भी जो है ईरान की से लिया हुआ जो तेल होगा पाकिस्तान के अंदर जब आएगा पड़ेगा तो वो इतना महंगा नहीं होगा। फिर भी जो है अगर ऐसा हो जाए, और फिर हमारा उनके साथ पहले से एक मुआहदा है गैस पाइपलाइन का, जो कि ईरान ने अपनी सरहद तक 2 जो किलोमीटर जितना भी किलोमीटर था वो गैस पाइपलाइन बिछा दी। अब ग्वादर से ईरान के उस गैस पाइपलाइन तक जो फासला है वही है, बाकी उसके अंदर अगर हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो तकरीबन ये जो पाइपलाइन 1 साल या 1.5 साल के अंदर बिछा लेता है, तो फिर उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले 1-1.5 साल के बाद जब पाइपलाइन खुलेगी और गैस उसमें आएगी तो जो है वो फिर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर गैस भी बहुत सस्ती हो सकती है। और पाकिस्तान की गैस की किल्लत जो है जो हम दूसरे ममालिक से लेते हैं, कतर से या बाकी जगहों से, वो भी ख़त्म हो सकती है। और हमें सस्ती गैस अगर मिल जाती है और फिर उसके बाद तेल सस्ता मिल जाता है, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो मीशत है वो ना फले फूले, और महंगाई बहुत ज़्यादा कम होगी। क्यों? बिजली जो है वो जो तेल से बनती है, अगर तेल हम ईरान से मिलता है तो फिर बिजली जो है वो भी सस्ती बनेगी, उसके रेट भी कम हो जाएंगे। बिजली के रेट कम हो जाएं, गैस के रेट कम हो जाएं, और उसके बाद पेट्रोल के रेट कम हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ताकत है जो महंगाई को रोक सकती है। यानी महंगाई फिर नीचे आई है, फिर नहीं ऊपर जा सकती। जो हम रोज़ बातें करते हैं कि जो महंगाई आसमान तक पहुंच गई, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, अब वो आसमान मुझे लग रहा है, मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि बहुत करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है 150 रुपये लीटर अगर आपको पेट्रोल मिलता है और गैस भी आपको बहुत सस्ती मिल जाती है, जो आपका बिल पहले था वो आधे से भी कम हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर खुशहाली है। फिर हमारी आमदन जो है, आम आदमी की आमदन, वो भी उसमें भी इजाफा होगा, चाहे उसकी तनख्वाह बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन यह है कि बैठे बिठाए अगर अशिया खुरोनोश कम हो जाती हैं तो फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि फिर खुशहाली ना आए। नंबर 2, हमारा सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो ये है कि हमारा दरामदी बिल, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत का बिल है और फिर इसके अलावा खाने पीने के तेल का, फिर बाकी अशिया का, वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन $20 अरब से ऊपर जो है इस वक्त वो बिल जा रहा है, और $23 अरब हमें चाहिए अगले साल के लिए मुल्क को चलाने के लिए। तो अगर ये बिल कम हो के तकरीबन कोई $8-10 अरब का रह जाता है, तो फिर हमारे ज़र मुबादला भी जो है वो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर उसके बाद जो है हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि जो कोई भी बंदा है उसके पास जब आमदन उसकी कम होती है तो फिर ये उसको जो है तालीम दिलवाने के बच्चों को मसाइल होते हैं, फिर सेहत के मसाइल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुआहदा था, ये ऐसी जंग थी जिसने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते को जकड़ा हुआ था, इसकी मीशत को जकड़ा हुआ था। तेल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा था, गैस महंगी हो गई थी, अशिया खुरोनोश दस्तियाब नहीं थी दूसरे ममालिक में। अगर देखा जाए हमारी तो कोई चीज़ रुकी नहीं है। तो अब ये अमन की तरफ जो कदम बढ़ा है, और इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है कि दोनों ममालिक को करीब लाए। 47 साल जो एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के दुश्मन की तरह देखते रहे, अब वो कल जब मिलेंगे जो जिनेवा के अंदर, तो वो हाथ जब उनके हाथ में हाथ आएंगे और उसके बाद अल्लाह करे एक जफ़ी डाल जाएगी, तो उसके बाद वो कदूरतें और वो जो ज़हन में एक होता है बंदे के दुश्मनी का एक लावा पकड़ होता है, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला दुनिया में अमन पैदा करे और हमें अमन से रहने की तौफीक अता फरमाए, दहशत गर्दी का खात्मा हो, दुनिया जो है वो खुशहाल हो जाए,
दुनिया के बच्चे खुशहाल हो जाएँ, गरीब खुशहाल हो जाएँ, गुर्बत कम हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान शब मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।